स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो 12th क्लास का पहला यूनिट है उससे रिलेटेड जो कूलम का नियम है उससे रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में उनको बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा परेशानी होता है। तो उनको परेशानी इसलिए होता है कि उनकी बेस वीकनेस होती है। तो सबसे पहले हम उसका बेस मजबूत करेंगे थ्योरी के साथ, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें दो पार्ट आते हैं आपके, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पार्ट जो है विद्युत विभव तथा धारिता आती है। तो इसमें सबसे पहले हम कूलम के नियम को थोड़ा सा जिक्र करते हैं, तब जाकर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे। जैसे आपका कूलम का जो नियम होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कूलम का नियम, कूलम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने 1785 ईस्वी में दो चार्जों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था। और उस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास दो चार्ज है, और एक बात और कि कूलम का जो नियम है केवल पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का अर्थ होता है अल्प चार्ज, छोटा सा चार्ज जो एक जगह एकत्रित हो। तो दो चार्ज में मान लिया कि एक Q1 है और एक आपका बाबू Q2 है, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। अब एक बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि सर इस बिंदु आवेश को किसी मेटल पर रख दिया जाए, किसी गोलाकार मेटल पर रख दिया जाए, जो आपकी गोलाकार मेटल इस प्रकार का होगा, इतना बड़ा होगा, तो क्या वो पॉइंट चार्ज नहीं होगी? तो वो अगर वो मेटल, दोनों मेटल जो आपका धातु है अगर नजदीक रहेंगे तो वहां आपकी जो कूलम का नियम है वो लागू नहीं होगी। अगर उसी मेटल को अगर आप दूर लेकर जाएंगे तो कोई वस्तु अगर नजदीक रखिएगा तो आपको बड़ा दिखाई देता है, अगर उसी वस्तु को दूर लेकर चले जाएंगे तो वो वस्तु आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। तो बिंदु आवेश जो होती है वो दूरी पर डिपेंड करती है। अगर दूरी बढ़ा दीजिएगा तो वो आपकी चार्ज छोटा दिखाई देने लगेगा। तो ये आपका Q1 है, ये आपका बाबू Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है। वो होता है, कूलम ने बताया कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला बात जो है, एक जो होता है वो दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अगर आपके पास दो चार्ज बहुत अधिक हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी अधिक होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर दूरी बढ़ाइएगा, अगर दो चार्जों के बीच जितना ही दूरी बढ़ाइएगा उतना ही फोर्स आपका कम हो जाएगा, और दो चार्जों के बीच अगर दूरी आप जितना कम करिएगा फोर्स आपको उतना ही अधिक लगेगी। जैसे इनका ग्राफ खींचा जाए तो आपकी ग्राफ इस प्रकार मिलती है। जैसे आपका ये आपकी x हो गया और ये आपकी y हो गया। अगर इस पर हम f दिखा रहे हैं और इस पर हम r दिखा रहे हैं, यानी ये दूरी को बता रहा है और ये बल को बता रहा है, तो इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार आती है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार आती है। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर आप दूरी कम करिएगा तो फोर्स की जो लाइनिंग है वो ज्यादा ऊपर जाएगी, यानी इनका फोर्स अधिक होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे आपकी फोर्स क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो F समानुपाती 1/r² का अर्थ यही होता है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुनः अब यहां से लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 में 1 से गुना होगा तो Q1 Q2 अब बटा में आपका R²। और यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए फिजिक्स में कांस्टेंट राशि का उपयोग किया जाता है। F बराबर K Q1 Q2 बटा R² हो जाएगा। यहाँ जो K है वो एक नियतांक है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। लेकिन इसमें एक खासियत बात यह है कि ये जो K है मीडियम बदलने पर, माध्यम बदलने पर इसका मान बदल जाता है। यानी ये तो नियतांक है, लेकिन माध्यम जब बदलिएगा
तो K का जो मान है वो बदल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है कूलम का नियम। यानी कूलम का नियम में याद रखना F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है जिसे परमिटिविटी बोला जाता है, जिसे विद्युतशीलता बोली जाती है, और ये माध्यम पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं आपको अगर मैं बोल दिया कि निर्वात के लिए लिखिए, निर्वात के लिए, निर्वात या हवा दोनों के लिए लगभग बराबर ही होता है। तो निर्वात या हवा के लिए आपकी जो K है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, और आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जो K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात में लिया जाता है, जहां एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी मान होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है आपकी 8.85 × 10⁻12। इसको हम निकाल भी सकते हैं, बट हमें आज आपको कूलम के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना है, इसलिए मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान है 8.85 × 10⁻⁻, आपकी हो जाएगी 12, और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये जो आपकी सब बातें हैं ये बेसिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि हमें कूलम के नियम से जितने भी रिलेटेड लो से लो हाई से हाई न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व कर ले। थोड़ी सी बात आपको जानकारी दे रहे हैं कि निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अगर हम माध्यम की बात करें तो K का जो मान है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यानी मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन m का यूज करते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन m को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, मीडियम की परमिटिविटी। कोई दिक्कत? तो इनका मान ये वाली होती है और इसका मान एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं अगर आपको, अब इसमें एक आता है कि थोड़ा सा एक और बात समझिएगा कि कूलम का नियम का महत्व क्या है और कूलम के नियम के सीमाएं क्या है। कूलम का नियम किस किस कंडीशन में लगेगी, कूलम का नियम किस किस कंडीशन में नहीं लगेगा, इस बात को भी थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कूलम के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो कूलम का सीमा यह है कि सबसे पहले ये 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। जो आपका महत्व जो है ये बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा बात है कि ये बहुत अधिक दूरी तथा बहुत कम दूरी के लिए भी ये लागू होते हैं। और इनकी सीमाएं क्या है कि अगर 2 चार्ज, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 चार्ज हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस, ध्यान से समझिएगा, और एक वस्तु है इन पर भी प्लस है, चारों तरफ फैला हुआ है, और इनकी बीच की दूरी अगर कम है तो यहां कूलम का नियम लागू नहीं होगा। यानी 2 बड़े आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो तो वहां आपकी कूलम का नियम जो है, कूलम का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर 2 चार्ज जैसे Q1 और Q2 रेस्ट की अवस्था में हो, विराम की अवस्था में हो, तो वहां कूलम का नियम लागू होगा। अगर यही दोनों चार्ज रेस्ट की अवस्था में नहीं हो, मोशन की अवस्था में हो, तो वहां कूलम का नियम लागू नहीं होता है। अब यहां एक प्रश्न उठेगी कि सर एक आवेश अगर रेस्ट में रहेगा और एक आवेश अगर गतिशील रहेगा तब क्या होगा? अगर एक आवेश रेस्ट में रहती है, एक आवेश गतिशील रहती है, तो वहां भी हम कूलम के नियम को लागू कर सकते हैं। तो पुनः मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, अगर दोनों आवेश रेस्ट में है तभी लागू करेंगे, अगर एक आवेश रेस्ट में है, एक आवेश गतिशील है, वहां भी लागू करेंगे। अगर दोनों आवेश मोशन में हो, अगर दोनों आवेश गतिशील हो,
तो वहां हम कूलम के नियम को लागू नहीं कर सकते। अगर दोनों आवेश बहुत बड़ा हो और दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत कम हो तो वहां भी हम कूलम के नियम को लागू नहीं कर सकते। तो ये कूलम के नियम से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब थोड़ी सी बातों को आप ध्यान समझिएगा। अब इसमें आता है एक आपेक्षिक विद्युशीलता। आपेक्षिक विद्युशीलता ध्यान समझिएगा। आपेक्षिक विद्युशीलता, आपेक्षिक विद्युशीलता, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक विद्युशीलता, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इनके लिए हम एक थ्योरी थोड़ा सा सिद्ध करेंगे, इसके बाद ऑटोमेटिक आपकी डिफिनेशन आ जाएगी। आपेक्षिक विद्युशीलता को सबसे पहले हम निर्वात में लेके चलते हैं कि अगर दो आवेश निर्वात में हो तो कूलम के नियम के अनुसार जो फोर्स लगता है, जबकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी r हो, तो वहां आपकी सूत्र हो जाएगी एफ नॉट। निर्वात के लिए एफ नॉट लिखा जाता है कि Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर, और आगे बढ़िएगा तो के का मान हो जाएगा 1 बाटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर। इनको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम किसी मीडियम में जाएंगे तो एफ एम बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर, और यहाँ के का जो मान है वहां एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन एम लगा देंगे। एप्सिलॉन एम मतलब माध्यम की विद्युशीलता हो जाएगी। चार्ज आपका वही रहेगा Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर देंगे। जब समीकरण 1/2 करिएगा तो एफ नॉट बाटा एफ एम हो जाएगा। लेफ्ट को लेफ्ट में भाग दिया जाता है, राइट को राइट में भाग दिया जाता है। तो यहां से अगर हम राइट लेते हैं तो 1 बाटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन एम, और यहां हो जाएगी Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। Q1 Q2 बाटा आर स्क्वायर को हम यहां से कैंसिल कर देंगे और इन वैल्यू को हम पलटे, क्या मिलेगी, तो यहां से मिलेगा एफ नॉट बटा एफ एम इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पलट दिया जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम, बटा में ये 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए जो कट रहा है उनको कटा देंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एफ नॉट बटा एफ एम बराबर आपको मिलेगी एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। और अभी आपको हम बताकर आए हैं कि जो एप्सिलॉन एम है इसको हम बोलते हैं माध्यम की विद्युशीलता और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युशीलता। तो ये हो जाएगी माध्यम की विद्युशीलता और ये हो जाएगी निर्वात की विद्युशीलता, और इस बाटा को हम बोलते हैं अनुपात। तो किसी माध्यम की विद्युशीलता तथा निर्वात की विद्युशीलता का जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युशीलता। इसको हम एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। तो आपको एप्सिलॉन आर का जो सूत्र है वो मिलेगा एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का जो सूत्र है इसको याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम किसी माध्यम, अगर हमें किसी माध्यम की अगर हमें अपेक्षिक विद्युशीलता मालूम हो तो हम उसके माध्यम के विद्युशीलता को ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आपको मिला है, देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि एप्सिलॉन आर बराबर मिला है एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन एम निकालें तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहां देखिए डिवाइड में है, अगर बराबर के इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युशीलता मुझे मालूम है तो उस माध्यम की
हम उस माध्यम की विद्युतशीलता को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज मुझे कूलम्ब के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना है, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस समझा दूं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल को हल करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब यहां से अगर मैं ले लिया, सबसे पहले पानी ले लिया, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूं पानी, तो याद रखिएगा पानी के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है उसका मान 81 होता है। पानी के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 81 होता है। तो अगर हम एप्सिलॉन एम निकालें, यानी पानी की जो माध्यम की विद्युतशीलता है उसको निकालें, तो पानी के लिए हम यहां सूचक बना देते हैं W, वाटर। तो ई डब्ल्यू एप्सिलॉन W बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर यानी 81 गुने एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि पानी के लिए जो आपकी माध्यम की विद्युतशीलता होगी वो एप्सिलॉन नॉट के 81 गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, 81 गुना होता है। अब थोड़ी सी बात को यहां समझिएगा कि अभी आप कूलम्ब के नियम में आप जाने हैं कि F बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशन निकलता है कि जिसका एप्सिलॉन नॉट का मान यानी निर्वात की विद्युतशीलता, यानी जिसके माध्यम की जो विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका कम होगा वहां आपकी जो फोर्स है वो सबसे अधिक लगेगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि दो आवेश को कहां रखें जहां हमें अधिकतम बल का अनुभव होगा, तो आप कहिएगा कि दोनों आवेशों को निर्वात में रखना होगा। अगर निर्वात में रखिएगा तो वहां एप्सिलॉन नॉट की जो मान है वो सबसे कम होती है, और सबसे कम होने के चलते आपकी जो फोर्स है वो सबसे मैक्सिमम लगेगा, सबसे अधिक लगेगा। और किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो हमेशा बड़ा होता है एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट से माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो बड़ी होती है। तो किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता है निर्वात की विद्युतशीलता से अधिक होती है। जैसे आपको पानी के लिए, तो पानी के लिए कितना गुना अधिक है देख लीजिए, आप ही देखिए, निर्वात के विद्युतशीलता से पानी की जो विद्युतशीलता है वो 81 गुना अधिक है। तो जब 81 गुना अधिक है तो पक्का पक्का इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो 81 गुना कम होगा। अब कहिएगा कैसे कम होगा, तो अभी आपके पास एक सूत्र आया था F नॉट बटा F m, यानी माध्यम में लगने वाला फोर्स। तो यहां माध्यम कौन है, तो F W बराबर सूत्र क्या होता है, F नॉट बटा F W। तो इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन R बटा, बताइए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां हो जाएगा एप्सिलॉन M बटा एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आया था। तो आगे बढ़ते हैं, F नॉट बटा F W, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन R। अब यहां से ध्यान समझिएगा, F नॉट बटा F W बराबर एप्सिलॉन R। बताइए पानी के लिए एप्सिलॉन R कितना होता है, तो आपका 81 हो जाएगा। अगर आपको यहां से F नॉट निकालना है तो आपका क्या हो जाएगी बताइए, सॉरी यहां से अगर आपको FW निकालना है, क्योंकि पानी के लिए आपका फोर्स निकालना है, पानी में अगर दो चार्ज हो तो आपका हो जाएगा, अगर आप FW निकालते हैं तो ये देखिए भागा में इधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगी, और ये गुना है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी F नॉट बटा 81 हो जाएगा। तो थोड़ा सा फील करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर पानी हो तो वहां जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी 81 होती है, तो माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो 81 गुना एप्सिलॉन नॉट से अधिक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट से 81 गुना अगर इसकी माध्यम की विद्युतशीलता अधिक है तो देखिए 81 गुना कम इनमें बल लगने लगा। देखो FW बराबर आया ना F नॉट बटा 81, यानी 81 गुना कम बल लगेगा पानी में निर्वात से।
तो एक बात याद रखिएगा कि जिनकी माध्यम की विद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट से जितना गुना अधिक होता है, बल उतना ही गुना उसमें कम लगेगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बात को ध्यान समझिएगा। इधर दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई आपका गिलास है, कांच है, तो गिलास के लिए जो आपका एप्सिलॉन आर होता है वो 5 से 10 के बीच होता है। मैं मान लिया कि ये 7 है एप्सिलॉन आर। तो बताइए गिलास के लिए माध्यम की विद्युशीलता कितनी होगी? तो एप्सिलॉन जी लिखेंगे तो क्या होगा? 7 गुने एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट के 7 गुना। तो खुद आप अपने से समझिए, जब एप्सिलॉन नॉट के 7 गुना है गिलास के माध्यम की विद्युशीलता, तो पक्का पक्का इनकी जो बल है वो 7 गुना कम हो जाएगी। देख लीजिए, निकाल कर देख लीजिए। तो एफ नॉट यहां लिखेंगे और गिलास के लिए यहां मीडियम बदल जाएगी, एफ जी हो जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ नॉट बाटा एफ जी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर और एफ नॉट बटा एफ जी। एप्सिलॉन आर के जगह पर रख देंगे 7, तो आपको मिल जाएगा एफ जी बराबर कितना मिल जाएगा? एफ नॉट बटा 7, यानी निर्वात का 7 भाग। ठीक है, यहां देखिए 7 गुना अधिक है, तो यहां देखिए 7 गुना कम आ रहा है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जिस माध्यम की विद्युशीलता, पुनः ध्यान समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझिए। अगर जिस माध्यम की विद्युशीलता निर्वात से जितना गुना अधिक होगी, बल का मान उतना ही गुना कम होगा। कोई दिक्कत? बल का मान उतना ही गुना कम होता है। और निर्वात की विद्युशीलता जो होती है वो किसी भी मीडियम से कम होता है। इसलिए अगर दो चार्जों के बीच अगर आपको फोर्स ज्यादा देखना है तो उसे निर्वात में रखा जाता है। निर्वात में फोर्स की जो मान है सबसे मैक्सिमम लगती है, सबसे अधिक लगती है। कोई दिक्कत? तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक हम लेकर चलते हैं, ध्यान समझिए। सब मैं अभी आपको रूल सिखा रहा हूं, सब मैं बेस सिखा रहा हूं, तब जाके कूलम के नियम का न्यूमेरिकल आपको लागू करने आएगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन किया कि अगर दो आवेश हैं, जैसे एक Q1 और एक आपका Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r है। सबसे पहले इनको निर्वात में रखा गया, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इनको निर्वात में रखा गया तो F बल इस पर लग रहा है। थोड़ा सा बातों को समझिएगा, सबसे पहले इनको निर्वात में रखा गया तो F बल लग रहा है। इसी आवेश को उतना ही दूरी पर, दूरी चेंज नहीं करना है, उतना ही दूरी पर अगर हम किसी लिक्विड में रख दिए, अगर हम किसी द्रव में रख दिए, तो यहां जो बल लग रहा है, यहां जो बल लगा वो F बटा 4 हो गया। तो आपको बताना है कि इस लिक्विड में एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा। पुनः एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। सबसे पहले इन्हें निर्वात में रखा गया तो F बल लग रहा है। उसी आवेश को उतना ही दूरी पर ले जाकर अगर किसी लिक्विड में रख देते हैं तो वहां बल आपकी F बटा 4 लगती है। तो आपको बताना है कि बताइए इस लिक्विड में एप्सिलॉन r का मान कितना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले निर्वात के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, कूलम का नियम लगाएंगे। तो F नॉट बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा ये r²। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम द्रव में लगाएंगे माध्यम के लिए तो यहां लिखेंगे एप्सिलॉन एम, द्रव एक माध्यम है तो यहां हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटा r²।
इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 1 में और 2 से हम भाग दे देंगे। अगर 1 में और 2 से अगर आप भाग देते हैं तो आपको मिलेगा एफ नॉट बटा एफ एम इक्वल टू ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इससे पूरा कैंसिल हो जाएगी। अगर इसको आप पलटिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम बटा 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो एफ नॉट बटा एफ एम आपको मिल जाएगी बाबू एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। और अभी आप जानते हैं कि एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर कहा जाता है। तो इनके जगह पर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त एप्सिलॉन आर रख देंगे। और एफ नॉट देखो क्वेश्चन में कहा है, निर्वात में कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, तो यहां एफ रख देंगे और एफ एम के जगह पर रख देंगे एफ बटा 4, तो यहां रख देंगे एफ देंगे आपका एफ और एफ एम को रख देंगे एफ बटा 4, एफ बटा 4 रख दिए और बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर। एफ से एफ कट गया तो यहां आपको क्या मिली, आपको एप्सिलॉन आर जब निकालिएगा तो आपको 4 मिलेगा। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि देखिए यहां एप्सिलॉन आर जो है निर्वात के विद्युतशीलता से 4 गुना अधिक है, इसीलिए यहां बल जो है 4 गुना क्या है, कम है। और ये रूल लागू तभी हो सकती है कि जब दोनों चार्ज जो आप निर्वात में रखे हैं वही चार्ज को अगर आप लिक्विड में रखिएगा और उनके बीच की दूरी अगर आप समान रखिएगा। तो देखिए यहाँ 4 गुना कम है तो यहाँ 4 गुना अधिक आ रहा है। अगर यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ 10 आएगा, अगर यहाँ 20 रहेगा तो यहाँ 20 आएगा, बट चार्ज और उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, पुनः इस बात को समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है। देखिए निर्वात के लिए ये सूत्र बैठा दिए, लिक्विड के लिए माध्यम है तो ये सूत्र बैठा दिए, 1/2 किए, एफ नॉट बटा एफ एम आया, कटकर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट आया, इसको मिलाकर एप्सिलॉन आर बन गया। और एफ नॉट का मान क्वेश्चन में दिया है एफ रख दिए, एफ एम का मान दिया है एफ एम बटा 4, एफ बटा 4 रख दिए, एफ से एफ को कटा दिए, एप्सिलॉन आर आ गया 4। अब जैसे इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि निर्वात में रखे तो एफ लग रहा है। अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, क्वेश्चन को मूव करेंगे, थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब यहां से मान लेते हैं कि अगर दूसरा चार्ज भी हम Q1 और Q2 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, चार्ज वही है बट इनकी बीच की दूरी को कम कर दिए, R/2 कर दिए। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इनके बीच की दूरी को कम कर दिए और ये किसी माध्यम रखा गया, मान लेते हैं कि आपका द्रवी है और यहां जो फोर्स लग रहा है वो F/2 लग रहा है। तो अब आपको बताना है कि एप्सिलॉन आर कितना होगा। तो यहां आप वही रूल मत लागू कर दीजिएगा, यहां वही रूल आपका नहीं लागू होगा, क्योंकि देखिए चार्ज तो बराबर है बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो इस स्थिति में हम एप्सिलॉन आर को 2 नहीं लिख देंगे, जैसे हम बताए थे कि आपको लिखना तभी है जब आवेश और उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। यहां एप्सिलॉन आर का मान अलग होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, पुनः वही सूत्र बैठाएंगे, वो लिखना होगा निर्वात के लिए जब चलिएगा तो यहां लिखना होगा एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप मीडियम के लिए चलिएगा तो एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2, बट यहां ध्यान देना है कि यहां दूरी अलग है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाटा में r स्क्वायर, और ये 2 का डबल ऊपर लेके चले गए, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां गुना कर देते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 2 का डबल आप कर दिए 4, तो 4 Q1 Q2 बाटा क्या हो गया r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लेंगे। अब इसमें समीकरण 1/2 कर दीजिएगा, तो समीकरण 1/2 करेंगे तो ये f0 बटा fm हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाटा r स्क्वायर। अब इन भाई साहब को पलट दिया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ऊपर, बटा में हो जाएगा 4 Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 से इसको कटा दो, इन भाई साहब को इनसे कटा दो, इन भाई साहब को इनसे कटा दो, ठीक है। और यहां थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, मीडियम है तो इसके लिए हम एप्सिलॉन एम का यूज करेंगे, और ये एप्सिलॉन एम हो जाएगा तो 4 पाई से केवल 4 पाई कटेगी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम बच जाएगा। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, तो f0 बाटा fm ये हो जाएगा एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपका 4 बचा है। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान समझिएगा, यहां मीडियम है तो एप्सिलॉन एम है, तो 4 पाई से 4 पाई केवल कटेगा, इसका एप्सिलॉन नॉट बच गया, इसका एप्सिलॉन एम बच गया, ऊपर का बाकी सब कट गया, नीचे का एक 4 बचा है। और इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, तो एप्सिलॉन आर बटा 4 हो जाएगी। और यहां से f0 का मान रखते हैं तो क्वेश्चन में दिया है f, और fm का मान दिया है f/2 रख दिए, बराबर एप्सिलॉन आर बटा 4 हो जाएगा, f से f कट गया, 2 ऊपर जाएगी तो एप्सिलॉन आर बराबर 8 हो जाएगा। देखिए यहां जो है इस एप्सिलॉन आर से जो आपका आंसर निकल रहा है उससे यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ f/2 है तो एप्सिलॉन आर भी 2 नहीं होगा। मैं अभी बताया कि जब 2 आवेश हैं उनके बीच की दूरी समान है, और वही दोनों आवेश जिनके बीच की दूरी समान है, अगर उसको आप लिक्विड में रखते हैं तो वहां बल जो है जितना गुना कम है उतना गुना एप्सिलॉन आर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दूरी चेंज हो जाएगी आपका, तो वो आंसर नहीं आएगा। देखो एप्सिलॉन आर का मान यहां 8 आ गया। कोई दिक्कत, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से इस बात को पक्का माइंड में बैठा लीजिएगा कि जो आपकी 2 चार्जें हैं, अगर दोनों चार्जों के बीच की दूरी समान है और वही दोनों चार्ज उतना ही दूरी पर अगर लिक्विड में रखा जाता है, द्रव में रखा जाता है, तो जितना गुना यहां बल कम है उतना गुना एप्सिलॉन आर की जो मान है वो अधिक आ जाएगी। कोई दिक्कत, तो इन सब बातों को ध्यान से समझिएगा। अब अगला टॉपिक रहेगी कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 2 चार्ज दिए रहेंगे और तीसरा चार्ज आपसे पूछेगा कि कहां रखा जाए उन दोनों चार्जों। 2 चार्ज आपका दिया रहेगा, तीसरा चार्ज को कहां रखेंगे कि उनका जो नेट बल है वो 0 आ जाएगा।